कोशिश ट्राई करूंगा सर। और सर फ्यूचर के बारे में तो कुछ पता नहीं सर, एनसीएलटी क्योंकि और कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है सर तो उसमें बहुत ही प्रक्रिया लग जाती है, 1 साल 2 साल। ठीक है, तो सर फ्यूचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं सर सही। एनसीएलटी और एनसीएएलटी में क्या डिफरेंस है? सर एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जस्ट लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे हाई कोर्ट की केसें ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, वैसे ही एनसीईआरटी केस अपील पेंडिंग के लिए एनक्लेट में जाती है। ओके, ओके। 5 रीट वर्ड का नाम याद है? जी सर। बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुररी, क्यू वारंटो और प्रेविसन। इनका मीनिंग पता है? हाँ सर, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो उसको कोर्ट में पेश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। इसी सर मैंडामस का मतलब होता है कि किसी सरकार को कानूनी कर्तव्य को पालन करने के लिए आदेश दिया जाता है। सचुअरी का मतलब होता है कि जब कोई सर एक जैसे कि लोअर कोर्ट के जज और जिनके भी जो आदेश दिया जाता है सही सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। पेन कॉपी है? यस सर, यस सर। मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखिए आप। ओके सर। लिखिए। When the accused appears to be of sound mind at the time of inquiry or trial, comma, and the magistrate is satisfied from the evidence given before him that there is reason to believe that the accused committed an act, comma, which, comma, if he had been of sound mind, if he had been of sound mind, comma, आगे भी है बट इतना ही बताइए। Okay, sir. When the accused appears to be of sound mind at the time of inquiry or trial, comma, and the magistrate is satisfied from the evidence given before him that there is reason to believe that the accused committed an act, comma, which, comma, if he had been of sound mind, comma. अच्छा लगा मुझे, आपने जो बताया उसमें कोई भी गलती नहीं थी और आपने सारा कुछ सही बताया। इट्स वेरी गुड।